आज की वीडियो में कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, इसके हम बहुविकल्पी प्रश्न देखने वाले हैं जो कि पेपर में पूछे गए हैं। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्न कराया है और जो बचे हैं इसमें करा दूंगा और इससे ज़्यादा आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 1 का है संख्या 36 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। 36 के क्या बताना है? अभाज्य गुणनखंड। तो हम 36 के क्या करते हैं, पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले किससे कटेगा? दो से काटेंगे कितना आएगा? 18। फिर 18 को 2 से काटेंगे कितना आएगा? 9। 9 किससे कटेगा? 3 से। 3 से काटें कितना है? 3 त्रिक का 9। फिर 3 को 3 से काटे कितना आएगा? 1। अब 36 बराबर, देखिए जो आया उसको गुणा में लिखेंगे। क्या क्या आया है? 2 गुणे 3 गुणे उसके बाद क्या है? 3। अब देखिए दो दो बार है, देखिए दो कितना बार है? 2। तो 2 की घात कितना लिख सकते हैं? 2। 3 कितनी बार है? 2 बार। तो 3 की घात कितना लिख सकते हैं? 2। 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2। कौन सा ऑप्शन है इसमें से? देखिए सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन क्या? सही हो जाएगा। अब इसमें का दूसरा क्या है? संख्याओं 26 और 91 का महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक को क्या बोलते हैं? मासा। कितना है? 13 है। उनका लघुत्तम समापवर्त यानी कि लासा क्या होगा, ये हमें बताना है। हम देखिए एक फार्मूला जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ। दो संख्याओं के गुणनफल को कैसे लिखा जाता है? अब प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर में क्या होता है? लासा गुणे मासा, यानी कि लासा को क्या बोलते हैं? एलसीएम। और मासा को क्या बोलते हैं? एचसीएफ। तो लासा गुणे क्या हो जाएगा? मासा। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं के गुणनफल को कैसे लिख सकते हैं? प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर लासा गुणे मासा, यानी कि लासा को क्या बोलते हैं? एलसीएम। मासा को क्या बोलते हैं? एचसीएफ। तो प्रथम संख्या, इसमें देखिए प्रथम संख्या कितना है? 26 गुणे द्वितीय संख्या कितना है? 91 बराबर। हमें क्या निकालना है? लासा निकालना है। देखिए लासा पूछा है, लासा होगा तो लासा निकालना है। लासा इसे छोड़ दीजिए, लासा निकालना है तो इसे छोड़ देंगे। गुणे मासा, मासा कितना दिया गया है? 13 है। मासा बोल रहा है कितना? 13 है। तो 26 गुणे 91। 13 इधर गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा। तो लासा बराबर में क्या बचा? लासा। तो 13 दूना क्या हो जाएगा? 26। बचा क्या? 2 गुणे 91। क्या बचा? 2 गुणे 91 बराबर में क्या? लासा। बराबर में क्या हो जाएगा? लासा। अब देखिए 2 एक कम 2, 2 9 18। लासा कितना आ गया? 182। लासा कितना आ गया? 182। हमारा क्या आ गया? आंसर 182 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? 182 बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या बोला है? संख्याओं 150 और 210 का एचसीएफ होगा। तो देखिए ये बहुविकल्पी में आया है। बहुविकल्पी में आपको पूरा वैसे नहीं लगाना है कि एकदम ढंग से लगाने लग जाए। बहुविकल्पी में लगाने का एक तरीका होता है। जैसे देखिए 150 है और 210 है। तो देखिए बहुविकल्पी में क्या होता है? एकदम खतरनाक तरीका, एकदम शॉर्ट ट्रिक होता है। जैसे देखिए कोई ऐसी संख्या सोचिए जो दोनों को काटे, दोनों को काटे, एक को नहीं केवल दोनों को काटे। कोई ऐसी संख्या सोचिए। जैसे देखिए अगर हम 3 ले लेंगे, 3 के पहाड़े में 15 भी आता है और 21 भी आता है। तो अगर यहाँ पर 0 है, यहाँ भी 0 है। तो अगर हम 30 ले लें, देखिए 30 लेंगे तो 30 का पहाड़ा 30 का भाग 150 में देंगे, कितना आएगा? 30 पंचे 150 और 3 सत्ते 21 होता है, यानी कि यहाँ पर 30 सत्ते क्या हो जाएगा? 210। अब देखिए हमें एससीएफ में ऐसे करना क्या रहता है, जब बहुविकल्पी में है तब ये तरीका लगा देना है। कोई ऐसी संख्या सोचनी है दो दोनों को काटे, दोनों को काटे, किसी एक को नहीं काटे, दोनों को। जैसे मैंने 30 लिया, 30 क्या? 50 और 210 दोनों को काट रही। अब क्या कोई ऐसी संख्या हो सकती है जो 5 और 7 दोनों को एक साथ काटे, अलग अलग ना काटे, एक साथ काटे? तो ऐसी कोई संख्या नहीं हो सकती। तो मासा क्या हो जाएगा? यानी कि एचसीएफ। मासा क्या हो जाएगा? जो काटी है संख्या, कौन सा काटा है? 30। तो मासा क्या हो गया? 30। यहाँ पर एचसीएफ कितना हो जाएगा? 30। अब बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। अब देखिए चौथा क्या है? संख्याओं 24 और 40 का एचसीएफ होगा, यानी कि मासा पूछ रहा है। मैंने क्या बताया? जब भी बहुविकल्पी में आए आपको पूरा वैसे नहीं करना है, एक तरीका लगाना है। जैसे देखिए 24 और 40 है।
24 और 40 है, इसका क्या निकालना है, मासा। अब कोई ऐसी संख्या सोचिए जो दोनों को काटे, दोनों को क्या करे, काटे। कोई ऐसी संख्या, एक को नहीं काटना चाहिए, दोनों को काटे। जैसे देखिए 8 के पहाड़े में 24 भी आता है और 40 भी आता है, तो हम 8 से अगर काट देंगे, 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24, 8 पंचे 40। अब कोई संख्या सोचिए, क्या 3 और 5 को कोई संख्या ऐसी जो एक साथ काटे, 3 और 5 को कोई भी संख्या नहीं जो एक साथ काट दे, दोनों को काटना काटना चाहिए, एक को नहीं। तो जैसे यहाँ पर दोनों को क्या काटा, 24 और 40 को 8 काटा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 8। एचसीएफ क्या हो जाएगा 8। नहीं तो आप बाद में अगर पूरी प्रक्रिया इसे करने लग जाएंगे, पहले 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 40 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो मिलेगा उसको मिलाकर गुणा करेंगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर ऐसे एचसीएफ पूछता है बहुविकल्पी में, तो आपको ऐसे कर देना है डायरेक्ट, कौन सा उसमें लिख कर दिखाना है, ऑप्शन में बस निशान ही तो लगाना रहता है। पांचवा क्या बोल रहा है, 15 एवं 25 का एचसीएफ 5 है, उनका एलसीएम होगा। देखिए इस टाइप के प्रश्न हर साल बहुत बार कई प्रश्न पूछे गए हैं, बस संख्याओं का अंतर हो सकता है बस। जैसे यहाँ पर कुछ भी हो जाए, मान लो 40 दे दिया जाए, यहाँ पर 80 दे दिया जाए, और उसका एलसीएम दिया हो, मान लो एलसीएम दिया हो 120, कुछ भी दिया हो, उनका क्या एचसीएफ पूछ लेगा। यहाँ पर एचसीएफ दिया है तो एलसीएम पूछ रहा है। तो मतलब इस टाइप के प्रश्न इधर उधर करके घुमाकर दिए जा सकते हैं, लेकिन एक फार्मूला याद रखना भी आपको, बस केवल एक फार्मूला। आप कितना भी यहाँ पर संख्या चेंज कर दे, कुछ भी हो जाए, केवल एक फार्मूला याद रखेंगे तो सब हो जाएगा। तो हम जानते हैं क्या, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल का सूत्र, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर में होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम को क्या कहते हैं, लासा, एचसीएफ को क्या कहते हैं, मासा। यानी कि देखिए दो संख्याओं के गुणनफल को कैसे लिख सकते हैं, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी कि लासा गुणे मासा। प्रथम संख्या कितना दिया गया है 15, गुणे द्वितीय संख्या कितना है 25, बराबर एलसीएम हमें ज्ञात करना है, एलसीएम ऐसे छोड़ देंगे, गुणे एचसीएफ यानी कि मासा कितना दिया गया है 5। अब 15 गुणे 25, इधर 5 गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा 5, बराबर में क्या हो जाएगा एलसीएम। तो 5 से काटिए, 5 तिहाई 15, बचा क्या 3 गुणे 25, बराबर में क्या एलसीएम। तो 25 तिया कितना हो जाएगा 75, एलसीएम कितना आ गया 75। एलसीएम कितना आ गया 75 आ गया। इसमें क्या आया था 8 आया था ना, 8 पर लगा लेंगे हम 8। अब देखिए 75 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, 75 के क्या बोला है अभाज्य गुणनखंड, तो मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ 75। देखिए 75 पहले किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा। देखिए 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब 25 किससे कटेगा 5 से, पचाहम 25। फिर 5 किससे कटेगा, 5 एकम 5। अब 75 बराबर क्या लिखेंगे, जो आया है गुणा में, 3 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए 3 कितनी बार है, एक बार ऐसे लिखेंगे, 5 कितना बार है 2 बार, 3 तो 5 2 बार है, 5 की घात 2 हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, 3 गुणे 5 की घात 2। इसमें का चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां क्या बोल रहा है, संख्याओं 12 और 20 का एलसीएम होगा। तो 12 और 20 का एलसीएम देखिए, चाहे तो आप अलग अलग निकाल लीजिए, चाहे एक ही में निकाल लीजिए। एलसीएम बोला चाहे अलग अलग निकालिए चाहे एक ही में। तो 12 और 20 का एलसीएम, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो पहले किससे काटेंगे, 2 से, 2 से काटेंगे 12 को कितना आएगा 6, 10 20 को काटेंगे कितना आ जाएगा 10, फिर 2 से काटिए कितना आएगा, 6 को काटिए कितना आएगा 3, और 10 को काटिए कितना आ जाएगा 5। अब 3 और 5 किससे कटेगा, 3 किससे कटेगा, केवल 3 से, 5 नहीं कटेगा, 5 ऐसे उतार लेंगे। उसके बाद 5 किससे कटेगा, 5 से। अब देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम जो आया उसको गुणा में लिखिए। जैसे क्या क्या है, 2 गुणे 2 गुणे उसके बाद क्या है 3, उसके बाद गुणे 5। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे कितना होगा 60, ऐसे गुणा करा लेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। तो 60 कहाँ है, यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा 60। अब देखिए फिर आ गया वैसे 8वां क्या है, संख्याओं 49 और 91 का एचसीएफ। फिर से क्या पूछ लिया, एचसीएफ पूछ लिया है 49 और 91 का। मैंने क्या बताया तरीका, शॉर्ट तरीका क्या बताया, 49 है और क्या है 91 है।
कोई ऐसी संख्या सोचिए जो दोनों को काटे, दोनों को, एक को नहीं दोनों को काटे। जैसे देखिए 7 सता क्या हो जाएगा 49, और जब 7 से 91 में भाग देंगे, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 तिया 21, 13 आ जाएगा। मतलब दोनों को क्या काट रहा है 7, 49 और 91 को क्या काट रहा है 7 काट रहा है। तो अब कोई ऐसी संख्या क्या है जो 7 और 13 दोनों को एक साथ काटे, नहीं है। तो जो काटा है वही एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा 7, काट कौन रहा है 7, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 7। ऑप्शन कहाँ है 7, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बोला है दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 182 तथा 13 है। यदि एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए मैंने क्या लिखवाया था अभी, दो संख्याओं का गुणनफल का सूत्र। इसी एक सूत्र से मैं कह रहा हूं इस टाइप के जितने भी सवाल हैं पूरा लग जाएंगे। तो क्या होता है, प्रथम संख्या गुणे प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, द्वितीय संख्या बराबर में लासा गुणे मासा। लासा यानी कि एलसीएम गुणे मासा, मासा यानी कि एचसीएफ। अब देखिए प्रथम संख्या, दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः, यानी कि जो पहले एलसीएम आया तो एलसीएम कितना होगा 182, एलसीएम कितना होगा 182 गुणे तथा एचसीएफ, एचसीएफ कितना हो जाएगा यहाँ पर 13। पहले एलसीएम आया इसलिए एलसीएम 182, बाद में एचसीएफ आया इसलिए एचसीएफ कितना होगा 13। और बोला है यदि एक संख्या 26 है, मान लीजिए प्रथम संख्या कितना है 26, तो हमें क्या दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो द्वितीय संख्या में क्या बतानी है, द्वितीय संख्या। अब देखिए अब क्या लिखेंगे, द्वितीय संख्या बराबर में, द्वितीय संख्या के बराबर में ही इतना 182 गुणे 13। तो द्वितीय संख्या बराबर, द्वितीय संख्या 182 गुणे कितना 13, और इधर 26 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा बटे में, तो काट देंगे। 13 कम 13, 13 दूना 26। अब देखिए नीचे क्या बचा 2, 2 से काट दीजिए ऊपर, 2 9 18, 2 1 कम 2। तो दूसरी संख्या यानी कि द्वितीय संख्या कितना आ गई 91। द्वितीय संख्या कितना आ गई 91। 91 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब 10वां प्रश्न क्या है, दो संख्याओं 36 और 48 का एलसीएम होगा, यानी कि लासा बताना है किसका, 36 और 48 का। तो 36 और 48 का क्या बताना है लासा। तो निकालते हैं, पहले किससे काटेंगे 2 से, 2 से 36 में भाग देंगे कितना आएगा 18, 48 को काटेंगे कितना आएगा 24, फिर इसको क्या करेंगे 2 से काटेंगे, 2 से 18 को काटेंगे कितना आएगा 9, और 24 को काटेंगे कितना आ जाएगा 12। अब फिर 2 से काटेंगे, 9 कटेगा नहीं ऐसे उतार लेंगे, 12 को काटेंगे कितना आएगा 6, फिर 2 से काटेंगे 9 नहीं कटेगा ऐसे उतार लेंगे, 6 को काटेंगे कितना आएगा 3। अब क्या करेंगे 3 से काटेंगे, 3 से 9 को काटेंगे कितना आएगा 3, और 3 को काटेंगे 1, फिर कितना हो जाएगा 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा 1। अब एलसीएम क्या होगा, जो आया पहले उसके गुणा, उसको गुणा में लिख लो। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 4 बार आया तो 2 4 बार आया 4 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया कितना होगा 48, और गुणे में 3, तो 3 8 24 का 4 हासिल बचा 2, 3 चौक 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14। एलसीएम कितना आ गया 144। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आप एलसीएम कितना आ रहा है 144। 11वां है, दो संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 24 और 360 हैं। यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या क्या होगी हमें बताना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर क्या होता है, द्वितीय संख्या बराबर में क्या होता है लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा, ये होता है सूत्र। अब इसमें क्या बोल रहा है एचसीएफ तथा एलसीएम, एचसीएफ पहले आया तो ये पहले वाला क्या होगा एचसीएफ यानी कि मासा, मासा कितना है 24, उसके बाद एलसीएम बाद में आया तो बाद वाला क्या होगा लासा, तो 360 क्या होगा लासा।
यदि एक संख्या 72 है, बोला है एक संख्या 72, यानी कि मान लो प्रथम संख्या क्या है 72, तो हमें क्या द्वितीय संख्या बताना है, द्वितीय संख्या में ज्ञात करना है। तो द्वितीय संख्या बराबर क्या होगा 360 गुणे 24। तो द्वितीय संख्या बराबर 360 गुणे 24 बटे में कितना होगा, देखिए इधर 24 72 गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो काटिए 24 से कम 24, 24 यहाँ कितना होगा 72। अब 3 से काटिए 36 को कितना आएगा, 3 बराबर में 36 यानी कि 120। तो द्वितीय संख्या कितना हो जाएगी 120, द्वितीय संख्या कितना हो जाएगी 120। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, द्वितीय संख्या कितना हो गई 120। अब बोल रहा है बराबर संख्या 2 रूट 2 है, क्या है 2 क्या है परिमेय संख्या है, रूट 2 क्या है अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा हमेशा क्या होता है अपरिमेय होता है। 2 परिमेय संख्या और रूट 2 अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुणा करेंगे क्या आएगा अपरिमेय संख्या। 13वां प्रश्न क्या है, संख्या 1560 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 1560 का क्या अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 7 14, 2 8 16, कितना आ गया 780। फिर एक किससे कटेगा 2 से, क्योंकि पीछे 0 है, तो 2 तिहाई 6, 2 9 8 18, फिर कितना हो जाएगा इतना। फिर 2 से कटेगा 2 1 कम 2, और 2 9 18, 2 पंचे 10, कितना आ गया 195। और एक किससे कटेगा 3 से कट जाएगा, 3 छक 18, 3 पचे कितना हो जाएगा 15। अब ये किससे कटेगा 5 से, 5 एक कम 5, 5 तिहाई 15। अब 13 किससे कटेगा 13 से, 13 एक कम 13। तो 1560 बराबर जो आए उसको गुणा में लिख लेंगे, जैसे 2 कितनी बार है 3 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार। उसके बाद क्या होगा 3 गुणे 5 गुणे 13। अब देखिए 2 कितनी बार है 3 बार, तो 2 की घात कितना हो जाएगा 3। अब बचा क्या है 3 गुणे 5 गुणे 13। देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 की घात 3 गुणे 5 गुणे 13, ये वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्या है संख्या 3825 यानी कि 3825 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो इसके क्या अभाज्य गुणनखंड 3825 के क्या अभाज्य गुणनखंड होंगे हमें बताना है। तो पहले इसको काटिए, देखिए 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 सते 21 और बचा 1, 3 पचे कितना हो जाएगा 15। फिर इसको 3 से काटेंगे कितना आएगा 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे कितना हो जाएगा 15। अब ये किससे कटेगा 5 से कटेगा, 425 किससे कटेगा 5 से, 5 8 40, 2 बचा और पचाहम कितना हो जाएगा 25। फिर एक किससे कटेगा 5 से, 5 एक कम 5, 5 7 35, 17 किससे कटेगा 17 से, 17 एक कम 17। तो अभाज्य गुणनखंड होगा क्या 3825 बराबर क्या लिखेंगे जो आया है गुणा में, 3 गुणे 5 गुणे कितना 17। तो 3 कितना बार है 2 बार, तो 3 की घात कितना हो जाएगी 2। 5 कितना है 2 बार, तो 5 की घात कितना हो जाएगी 2। गुणे में क्या बचा 17, यहाँ घात में 3 नहीं 2 रहेगा, ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन नंबर हमारा भी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा।